ईश्वर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः अंगप्रत्यङ्गभावेन कृष्णचक्षतेन च ममाद्यमपुरो देव हिताय त्वयि कथ्यते। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जगतगुरु आदि शंकराचार्य लिखित भवानी अष्टकम का ये श्लोक ये कहता है, हे मां भवानी, मैं ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और सूर्य चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता की मुझे प्रचिति नहीं हुई है। हे शरण देने वाली मां भवानी, तुम ही मेरा सहारा हो। इस रचना में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि इस संसार के सभी संबंध ऐश्वर्य सामर्थ्य सब 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 तुच्छ है और एकमात्र मां जगदम्बा मां भवानी ही गति है। मित्रों, पुत्र पापी हो या पुण्यात्मा, वो निर्बल हो या बलवान, वो निर्धन हो या धनवान, वो पुत्र संकट में हो या आनंद में, प्रत्येक अवस्था में मां के लिए वो उसका पुत्र ही होता है। जिस तरह एक नन्हा सा बालक अपना सब कुछ छोड़कर केवल मां की गोद में ही जाना चाहता है और मां तुरंत अपने बालक को प्रेम से उठा लेती है, उसी तरह शक्ति रूपी मां भवानी मां जगदम्बा सदा सर्वदा हमें संभाल ही लेती है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार यशोर शक्तिपीठ में मां सती की बाएं हाथ की हथेली गिरी थी। यशोर शक्तिपीठ अखंड भारत के बंग प्रदेश में और अभी के बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ शक्ति योगेश्वरी है और भैरव चंद्र के रूप में विराजमान है। यहाँ के निवासी भगवान शिवजी को चंड भी कहते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्र के साथ किया था, परंतु चंद्र मात्र रोहिणी के सौंदर्य से आकर्षित थे। ये बात जब अन्य पुत्रियों ने अपने पिता दक्ष से कही तो दक्ष ने चंद्र को क्षय होने का श्राप दे दिया। इससे चंद्र देवता का शरीर प्रतिदिन क्षीण होने लगा। तत्पश्चात पश्चाताप के साथ चंद्र ने भगवान शिवजी की तपश्चर्या की। भगवान शिवजी ने चंद्र को दर्शन दे दिए और प्रसन्न होकर चंद्र को अमरत्व का वरदान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि ये श्राप पूर्णतया समाप्त तो नहीं होगा, परंतु इसका प्रभाव कुछ तो अवश्य कम हो जाएगा। और इसलिए हम आज भी देखते हैं कि चंद्र की जो कलाएं हैं वो 15 दिन बढ़ती रहती हैं और 15 दिन क्षीण हो जाती है। शिवजी को चंद्र के नाथ के स्वरूप में भी जाना जाता है, चंद्रनाथ। इसकी भी एक अद्भुत रम्य कथा है। देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। इस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें हलाहल विष भी निकला और उस हलाहल विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। महादेव शिवजी का शरीर विष के दाह के कारण उष्ण और उद्दीप्त होकर अत्यंत तप्त होने लगा। शिवजी का शरीर शीतल हो, शांत हो, इसलिए चंद्र सहित सभी देवताओं ने शिवजी को विनती की कि वो चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करें। अब सबके कहने पर शिवजी ने अपने शरीर को शीतल करने हेतु चंद्र को अपने शीश पर धारण कर लिया, इसलिए चंद्रनाथ। यह मंदिर प्राचीन समय में बहुत ही दिव्य भव्य था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं।
समय के साथ साथ ये मंदिर जीर्ण होने लगा। इस शक्तिपीठ का मंदिर आज मात्र देवी मंदिर के निशाने के रूप में जीर्ण अवस्था में दिखाई पड़ता है। यशोरेश्वरी देवी के मंदिर की भव्यता भले ही प्राचीन समय जैसी न हो अभी, किंतु उसकी दिव्यता अभी भी वैसी ही है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में ये तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी मां योगेश्वरी सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करें और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करें। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और इसी दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, माँ के हृदय के पास। चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।